नमस्कार। एनएफटी नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर आखिर ये है क्या चीज और ये डिजिटल दुनिया में इतनी हलचल क्यों मचा रहा है? आज हम इसी पूरी कहानी को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये यकीन करने वाली बात है कि इंटरनेट पर हर रोज दिखने वाला एक साधारण सा मीम लाखों करोड़ों में बिक सकता है? जी हाँ, यही वो सवाल है जो हमें एनएफटीज की इस दिलचस्प दुनिया के दरवाजे तक ले आता है। आखिर कोई एक डिजिटल फाइल के लिए इतना पैसा क्यों देगा जिसे कोई भी कभी भी कॉपी कर सकता है? तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये एनएफटी है क्या भला? चलिए, बिना किसी भारी भरकम टेक्निकल शब्दों के इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, आपके पास बचपन का कोई बहुत ही रेयर साइन किया हुआ पोकेमॉन कार्ड है। वो अनोखा है, दुनिया में वैसा दूसरा कोई नहीं, और वो सिर्फ आपका है। एनएफटी भी दोस्तों ठीक यही चीज है। बस फर्क इतना है कि ये कार्ड कागज का नहीं बल्कि एक डिजिटल फाइल है। ये डिजिटल दुनिया में किसी चीज के असली मालिक होने का एक पक्का सबूत है। चलिए, अब इस शब्द को ही तोड़कर समझ लेते हैं। नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो अनोखी हो, अपने आप में एक हो, जिसे किसी दूसरी चीज से बदला ना जा सके। और टोकन टोकन एक डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह है जो ब्लॉकचेन नाम की एक बहुत ही सिक्योर डायरी में दर्ज हो जाता है, ये साबित करने के लिए कि उस अनोखी चीज के असली मालिक कौन है। इसे और आसान बनाते हैं। देखिए, एक 100 का नोट दूसरे 100 के नोट के बराबर ही होता है। हम उन्हें आपस में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें होती हैं फंजिबल। लेकिन क्या मोनालिसा की असली पेंटिंग को उसकी फोटोकॉपी से बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वो असली पेंटिंग नॉन फंजिबल है, मतलब अनोखी और बेजोड़। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि एनएफटी क्या है। पर असली सवाल तो ये है कि लोग इसके लिए इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, मीम्स से लेकर म्यूजिक तक। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। 69 मिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 69 मिलियन डॉलर। और जानते हैं ये कीमत किस चीज की है? एक सिंगल डिजिटल आर्टवर्क की। बीपल नाम की एक डिजिटल आर्टिस्ट का एक एनएफटी इतने में बिका। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बड़ी पेंटिंग के मालिक हों, बस फर्क इतना है कि ये सब ऑनलाइन हो रहा है। कॉपी तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन एनएफटी ये बताता है कि उस आर्ट का असली मालिक कौन है। एनएफटीज अब लगभग हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। डिजिटल आर्ट में, मशहूर मीम्स में, वीडियो गेम्स में, जहां खिलाड़ी अपने खास आइटम्स को असली पैसों में खरीद बेच सकते हैं। यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी, जहां आर्टिस्ट सीधे अपने फैंस को एक्सक्लूसिव गाने बेच रहे हैं। और स्पोर्ट्स में, जहां किसी यादगार पल के वीडियो क्लिप का मालिक बना जा सकता है। अब बात करते हैं इसके अच्छे पहलुओं की। देखिए, एनएफटी सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है, ये क्रिएटर्स को ताकत देने और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो कलाकारों और क्रिएटर्स को मिलता है। सोचिए, वो बिचौलियों के बिना सीधे अपना काम बेच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब भी उनका आर्टवर्क आगे बिकता है, उन्हें हर बार उसकी रॉयल्टी मिलती है। इसके अलावा एक एनएफटी होल्डर होना किसी वीआईपी पास की तरह है, जिससे स्पेशल इवेंट्स और ग्रुप्स का एक्सेस मिल सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो भी जानकारी हम साझा कर रहे हैं, ये इस विषय को डिकोड करने की हमारी एक विनम्र कोशिश है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमने इसकी अच्छी बातें तो जान ली। अब चलिए एनएफटी से जुड़े कुछ जोखिमों और चुनौतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक रियलिटी चेक तो बनता है। इस दुनिया में कुछ बड़े जोखिम हैं जिनका पता होना जरूरी है। पहला, कीमतों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। जो आज लाखों का है वो कल शायद कुछ भी न हो। दूसरा, यहाँ स्कैम्स और धोखाधड़ी का भी काफी खतरा है। तीसरा, पुरानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती थी, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं था। हालांकि अब नई टेक्नोलॉजी से इसमें सुधार हो रहा है। और आखिर में, इन्हें खरीदने बेचने का खर्चा, जिसे गैस फीस कहते हैं, वो कभी-कभी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर इस दुनिया में दिलचस्पी है, तो सबसे समझदारी भरा कदम है कि सीधे पैसे लगाने से पहले इसे सीखा जाए। ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखना या इससे जुड़ी कम्युनिटीज को फॉलो करना सीखने के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है। तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से समेट लेते हैं।
इस एक लाइन में NFT का पूरा सार छिपा है। ये इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों मतलब लाइक्स और शेयर्स की दुनिया को एक असली कीमत और मालिकाना हक देने का एक क्रांतिकारी तरीका है। तो अंत में सवाल यही खड़ा होता है, क्या NFT सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है, एक हाइप है जो कभी भी फट सकता है, या ये सच में टेक्नोलॉजी और डिजिटल ओनरशिप का भविष्य है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और भी विषयों को आसान भाषा में समझाने की बहुत प्रेरणा देता है। और हाँ, इस विषय पर आपकी क्या राय है या कोई सवाल मन में है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी सूचना, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या होल्ड करने की वित्तीय सलाह बिल्कुल न समझा जाए। किसी भी तरह के निवेश का फैसला लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर हुए किसी भी वित्तीय नुकसान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।